ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास चल रहा है। अध्याय 11वें की हम कथा विष्णु पुराण की देखने वाले। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद ही है। वेदों का सार उपनिषद और उपनिषदों का सार गीता है। अन्य ग्रंथ इतिहास, परंपरा और कर्मकांड के ग्रंथ हैं। पुराण का अर्थ होता है सबसे पुरातन, सबसे प्राचीन। इतिहास ग्रंथों में वाल्मीकि रामायण, वेदव्यास कृत महाभारत और पुराण आते हैं। इन्हीं 18 पुराणों में से एक विष्णु पुराण है जो बहुत ही खास माना जाता है। यह श्री पराशर ऋषि द्वारा लिखित है। इसके प्रतिपाद्य भगवान विष्णु है जो सृष्टि के आदि कारण, नित्य, अव्यय, एक रस है। इस पुराण में आकाश आदि भूतों का परिमाण, समंदर, सूर्य आदि का परिमाण, पर्वत, देवतादि उत्पत्ति, कल्प विभाग, संपूर्ण धर्म का चित्र दर्शाया गया है। भगवान विष्णु प्रधान होने के बाद भी यह पुराण विष्णु और शिव के अभिन्नता का प्रतिपादक है। विष्णु पुराण में मुख्य रूप से श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन किया गया है। राम कथा का भी उल्लेख है, जिससे हमें पता चलता है विष्णु के अलग अलग अवतार और उसका महत्व। इस पुराण में इस समय 7000 श्लोक उपलब्ध है। वैसे कई ग्रंथों में इसकी श्लोक संख्या 23,000 भी बताई जाती है, लेकिन विष्णु पुराण खास है। यह एक वैष्णव महापुराण है। इसके कई भागों का अलग अलग महत्व है। इसके पूर्व भाग में शक्ति नंदन पराशर ने मैत्रेय को 6 अंश सुनाए हैं। प्रथम अंश में इस पुराण की अवतरणिका दी गई है और ऐसे ही अलग अलग अंशों में सब कुछ बताया गया है। उसमें जो पूर्व भाग का 6ठा अंश है, जिसमें कलयुग का चरित्र बताया गया है, उसके 4 प्रकार हैं। महाप्रलय तथा केसी ध्वज के द्वारा खांडिक के जनक को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश भी 6ठे अंक में है, जो बहुत ही खास माना जाता है। उत्तर भाग में शौनक आदि के द्वारा आदरपूर्वक पूछे जाने पर सूत जी ने सनातन विष्णु धर्मोत्तर नाम से प्रसिद्ध नाना प्रकार के धर्मों कथाएँ कही गई। अनेकानेक पुण्य व्रत, यम, नियम, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, वेद, ज्योतिष, वंशवर्ण, ये सारी चीज़ें उत्तर भाग में संग्रह है और ये विष्णु लोक में ऐसा मानते भी हैं। जो लोग ऐसे कथाएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनको विष्णु पुराण में बहुत ही आगे माना जाता है और उनको विष्णु लोक में जगह मिलती है। यह पुराण अन्य पुराणों से बहुत ही खास है और अधिक मास में यह सुनना बहुत ही खास माना जाता है। 11वें अध्याय की बात करें तो श्री पराशर जी बोलते हैं, अब मैं ययाति के प्रथम पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ, जिसमें कि मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, गृहक, किमपुरुष, अप्सरा, सर्प, पक्षी, दैत्य, दानव, आदित्य, रुद्र, वसु, अश्विनी कुमार, मरुदगण, देवर्षि, मुमुक्ष तथा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के अभिलाषी पुरुषों द्वारा सर्वदा स्तुति किए जाने वाले अखिल लोक विश्राम अंतहीन भगवान विष्णु ने अपने अपरिमित महत्वशाली अंश से अवतार लिया था। इस विषय में ये अध्याय कहता है, जिसमें श्री कृष्ण नामक निराकार पर ब्रह्म ने अवतार लिया था। श्री कृष्ण की जितनी भी हम कथाएं सुनते हैं, जितने भी बातें हम सुने हैं, पढ़े, हम बहुत ही मोहित हुए हैं। यदुवंश का श्रवण करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यदु के सहस्त्रजित, क्रोष्टु, नल और नहुस नामक 4 पुत्र हुए। सहस्त्रजित के सतजित और सतजित के हेहय तथा वेणु नामक 3 पुत्र हुए। हे का पुत्र धर्म, धर्म का धर्मनेत्र, धर्मनेत्र का कुंती, कुंती का सहजित तथा सहजित का महिष्मान हुआ। और ये सारी चीज़ें अध्याय 11वें में बताई गई है। श्री कृष्ण का महत्व हम जानते ही है, कैसे ये सारी चीज़ें, पापों का नाश, कंस का वध हो या महाभारत की गाथा हो, हम श्री कृष्ण को
अवतार मानते हैं, खास अवतार, और हम उनकी अलग अलग रूप से पूजा करते हैं। वो बाल कृष्ण हो, वो सहस्त्रधारी हो या चक्रधारी हो, हम उनकी पूजा अवश्य करते हैं। इस अध्याय में ये बताया जाता है, श्री पराशर जी बोलते हैं कि अलग अलग रूप से जो कृष्ण ने काम किए वो बहुत ही काबिल तारीफ, यानी कि यदुवंश में रहकर जो भी उनको ज़रूरी लगा, जो पृथ्वी को बचाने के लिए, मानव जात को बचाने के लिए जो भी काम करने पड़े उन्होंने किए, और उनको जो भुगतना पड़ा वो भी उन्होंने भुगता और वो आगे बढ़े। सृष्टि की उत्पत्ति और काल के स्वरूप के साथ ही ध्रुव, पृथु तथा प्रहलाद की रोचक कथाएं भी हैं। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का महत्व इस कथा में बताया जाता है। विष्णु पुराण खास इसलिए है क्योंकि विष्णु की गाथाएं सृष्टि को कैसे वो संचालित करते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे कभी कभी उसका विनाश भी कर लेते हैं, ये सारी गाथाएं हमें इस अधिक मास की कथाओं में पता चलता है। 11वां अध्याय खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पे यदुवंश में जो श्री कृष्ण का अवतार हुआ उसके बारे में बताया गया है। जो अलग अलग उसके बाद पुत्रों की उत्पत्ति हुई उसके बारे में बताया गया है। जैसे कि यदु के 4 पुत्र हुए, उसके बाद धर्मनेत्र कुंती, वैसे अलग अलग पुत्र होते गए और इस पृथ्वी का संचालन होता चला गया। आगे बोलते हैं, कृतवीर्य के सहस्त्र भुजाओं वाले सप्तद्वीपाधिपति अर्जुन का जन्म हुआ। सहस्त्रार्जुन ने अत्रि कुल में उत्पन्न भगवंत रूप श्री दत्तात्रेय जी की उपासना कर सहस्त्र भुजाएं, अधर्माचरण का निवारण, स्वधर्म का सेवन, युद्ध के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल पे विजय पाई। धर्म अनुसार वो प्रजा का पालन करते रहे, शत्रुओं के सामने जीतते रहे, उनको पराजित करते रहे। अर्जुन से इस संपूर्ण सप्तद्वीपति पृथ्वी का पालन तथा 10,000 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसके विषय में इस अध्याय में बताया गया है। यज्ञ, दान, तप, विनय और विद्या में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन की समता कोई भी राजा नहीं कर सकता था। ये इस अध्याय की खास बात है। उसके राज्य में कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता था। इस प्रकार उसने बल, पराक्रम, आरोग्य और संपत्ति को सर्वथा सुरक्षित रखते हुए 85,000 वर्ष राज्य किया। एक दिन जब वह अतिशय मद्यपान से व्याकुल हुआ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा कर रहा था तो उसकी राजधानी माहिष्मतिपुरम दिग्विजय के लिए आए हुए संपूर्ण देव, दानव, गंधर्व और राजाओं के विजय मत से उन्मत्त रावण ने आक्रमण किया। उस समय उसने अनायास ही रावण को पशु के समान बांधकर अपने नगर के एक निर्जन स्थान में रख दिया। इस सहस्त्रार्जुन का 85,000 वर्ष व्यतीत होने पर भगवान नारायण के अंशावतार परशुराम जी ने वध किया। इसके 100 पुत्रों में से सुरसेन, वृषसेन, मधु और जयध्वज के ये 5 प्रधान थे। जयध्वज का पुत्र तालजंग हुआ और तालजंग नामक 100 पुत्र हुए। इनमें सबसे बड़ा वितिहोत्र तथा दूसरे का नाम भरत था। भरत के वृष के मधु, मधु के वृष्णि आदि 100 पुत्र हुए। वृष्णि के कारण यह वंश वृष्णि कहलाया, मधु के कारण इसकी मधु संज्ञा हुई और यदु के नाम अनुसार इस वंश के लोग यादव कहलाए। तो ये सारी महिमा अध्याय 11वें में बताई गई है। आगे की बात हम 12वें अध्याय में जानेंगे। वीडियो के अंत में आप सभी को ओम नमो नारायण दोस्तों।